Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to teach multiple layer reflection and the rule which I applied on multiple layer reflection. You know that the equations during the multiple layer reflections are here. Bending rules for the multiple layer reflection. First of all, we know that sequential bending. Sequential bending. What is sequential bending? At each boundary, the reflected ray from the previous layer becomes the incident ray for the next layer. कहने का मतलब यह है कि एट ईच बाउंड्री हर बाउंड्री पर दो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जो रिफ्रैक्टेड रे होती है फ्रॉम द प्रीवियस लेयर, जो पहले वाले लेयर से आती है, बिकम्स द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट होती है रे फॉर द नेक्स्ट लेयर, अगले लेयर पर। तो ये इसका फर्स्ट रूल होता है कि सीक्वेंशियल बेंडिंग की लाइट जो है हमेशा वन बाय वन लेयर से रिफ्रैक्ट होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक लेयर को पास करने के बाद वो तीसरे लेयर पे पहुंच जाए। फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्रम में लाइट चलती है। सेकेंड क्या है? पैरेलल इंटरफेसेस। पैरेलल इंटरफेसेस स्टूडेंट क्या होता है? जैसे लाइट जब बाउंड्री पर पड़ती है और हर बाउंड्री पर पड़ती है तो वो सारी जो बाउंड्रीज होती हैं वो इंटरफेस कहलाती हैं। बीच की बाउंड्री इंटरफेस कहलाती हैं। सब बाउंड्री क्या होती हैं? दूसरे के पैरेलल होती हैं। कहने का मतलब इफ़ ऑल बाउंड्री सर्फेसेस, यदि सभी बाउंड्री सर्फेसेस आर पैरेलल, अगर पैरेलल हों मतलब एक दूसरे के पैरेलल हों टू ईच अदर, द एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होती है मतलब जो एंगल लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लास्ट में लाइट इमर्जेंस होती है इन द फाइनल मीडियम, लास्ट मीडियम में या फाइनल मीडियम में, वो इक्वल टू द ओरिजिनल एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द फर्स्ट मीडियम। उसकी जो एंगल होती है वो फर्स्ट लेयर के, फर्स्ट मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंट के हमेशा इक्वल होती है। इट मीन्स आप कह सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन एफ थीटा। थर्ड है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी चेंजेस। ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे चेंज होती है? ऑप्टिकल का मतलब होता है स्टूडेंट लाइट, प्रकाश। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस। ऑप्टिकल डेंसिटी लाइट की कैसे चेंज होती है इसको देखें। इंटरिंग एक डेंसर मीडियम, जब कोई लाइट एक डेंसर मीडियम मतलब सघन मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उस मीडियम में इंटर करती है, मेक्स लाइट स्लो डाउन। जैसे ही वो डेंसर मीडियम में एंट्री करती है उसके बाद जो है उसकी लाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, एंड बेस्ट टूवर्ड द नॉर्मल। और ऐसे केस में जो लाइट होती है रिफ्रैक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल्स की तरफ बेंड हो जाती है। कहने का मतलब जो लाइट ऑफ इंसिडेंट है और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट से लेस हो जाता है। इंटरिंग रेयर मीडियम, जब कोई लाइट एक रेयर मीडियम में इंटर कर रही है, मेक्स लाइट स्पीड अप, तो तुरंत वो स्पीड को अपने बढ़ा लेती है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हमेशा जो है नॉर्मल से दूर हो जाती है, नॉर्मल से काफ़ी दूर हो जाती है। कहने का ये मतलब कि आपका जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो ग्रेटर हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से। तो कुल मिला के जब मल्टी लेयर रिफ्रैक्शन होता है तो हमेशा इंसिडेंट लाइट जो फर्स्ट लेयर में होती है वो हमेशा रिफ्रैक्टेड लाइट फाइनल लेयर के इक्वल हो जाती है n1 साइन आई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम।
and angle of incident is equal to refractive index of final medium and the refractive angle of the final medium। तो कहने का मतलब n1 sin I is equal to n final sin r final। तो कहने का मतलब कि इस केस में हमेशा जब इंटरफेसेस पैरेलल होते हैं तो फर्स्ट बाउंड्री पर पहले लेयर की जो एंगल होती है वो लास्ट लेयर के फाइनल लेयर के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल हो जाती है। एंगल ऑफ इमर्जेंस आप कह सकते हो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट लेयर के इक्वल हो जाती है। तो ये आपके थे फार्मूला। तो ये आज हमने आपको बताया रूल्स फॉर द मल्टीपल लेयर रिफ्लेक्शन। लाइट में जाने के बाद कैसे रिफ्रैक्ट होती है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में कैसे इंटर करती है, इंटर करने के बाद उसकी क्या कंडीशन होती है, कब वो स्पीड अप होती है, कब वो स्पीड डाउन होती है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डालकर इसको ज़रूर हमसे ये आप सलूशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ग्रेट डे।